देश की सियासी गलियारों में एक शब्द जो है पूरा हलचल मचा करके रखा है और लोगों की जुबान पे चर्चा खुलेआम होने लगा है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल क्या है और वक्फ बोर्ड में क्यों संशोधन किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जो संशोधन की तैयारियां की जा रही है, इसको लेकर के बहुत सारी पार्टियां आपस में एक दूसरे पे तीर छोड़ने लगे हैं। जैसे बीजेपी और जदयू ही आपस में भिड़ गए हैं वक्फ बोर्ड की संशोधन को लेकर के। लेकिन अब आपको हम ये बताएंगे कि वक्फ एक्ट में संशोधन की तैयारियां जारी है। खबर है कि केंद्र सरकार संशोधन को लेकर जल्द ही बिल ला सकती है। हालांकि अब तक साफ नहीं हो सका है कि सदन में प्रस्तावित विधेयक कब पेश होगा। आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 8 लाख एकड़ से ज़्यादा संपत्ति है। इनमें सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का है, दूसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पर पंजाब है। खास बात है कि प्रस्तावित बिल में संपत्तियों को मूल्यांकन के लिए कलेक्टर के पास रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य करने की बात कही गई है। WAMSI यानी वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के आंकड़े बताते हैं कि देश में वक्फ के पास 8,72,321 अचल और 16,713 चल संपत्तियां हैं। फिलहाल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ बोर्ड की कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी आप साइड में स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि किस प्रदेश में वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने रुपए का मूल्यांकन किया गया है। एक मोटा मोटी मूल्यांकन है जो ये हिंदुस्तान अखबार के मुताबिक मैं आपको ये कटिंग दिखा रहा हूँ। देश के आज़ाद होने के 7 साल बाद 1954 में वक्फ अधिनियम पहली बार पारित हुआ था। तब देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उनकी सरकार वक्फ अधिनियम लेकर आई। हालांकि बाद में इसे निरस्त कर दिया गया। 1 साल बाद 1955 में फिर से नया वक्फ अधिनियम लाया गया। इसमें वक्फ बोर्डों को लेकर अधिकार दिए गए। 9 साल बाद 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन किया गया जो अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था। इसका नाम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र को सलाह देना होता है। वक्फ परिषद के गठन के लगभग 30 साल बाद 1995 में PV नरसिम्हा राव सरकार ने वक्फ एक्ट में पहली बार बदलाव किया। उस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित अधिकार आ गए। AIMPLB का कहना है कि प्रवक्ता इलियास ने बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा। इधर अल्पसंख्यक मामलों के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने रविवार को एक्स पर कहा, वक्फ की कार्यशैली को टच मी नॉट यानी अछूत की सनक सियासत के बाहर आना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि समावेशी सुधारों पर सांप्रदायिक वाद ठीक नहीं है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें जरूर कमेंट कर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।